जैसे ही आप किसी को कुछ करने कहते हैं या किसी से कोई काम कराना हो आपको, तो आप सबसे पहले ये प्लीज़ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और इस प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। कृपया मतलब किसी को कुछ भी कहना है कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए, या प्लीज़ थोड़ा सा हट जाइए, या प्लीज़ मुझे उधर जाने दीजिए। तो अंग्रेज़ी का सबसे पहला अगर वर्ड कहा जाए कि आप अंग्रेज़ी को बोलना शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये प्लीज़ बोलने के लिए आपको सीखना है। आप प्लीज़ बोलने के लिए सीख जाएंगे। दूसरा नंबर वर्ड आता है सॉरी। आपसे किसी भी तरह से जाने अनजाने अगर आपसे कोई सा भी गलती होता है, तो आप उसके लिए सॉरी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो सॉरी है, ये अंग्रेज़ी का सबसे गूढ़ चीज़ है। इसको बिना बोले अगर आप अंग्रेज़ी बोलना शुरू करना चाहते हैं, तो ये आपकी भूल है। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले सॉरी बोलना सीख जाएंगे। किसी भी तरह से किसी भी तरह का कोई मिस्टेक हो गया तो आप सॉरी बोलेंगे, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? दुख। यानी आप ये जता रहे हैं कि आपको दुख है, आपको ठोकर लग गई, आपको दुख है कि आपसे उस आदमी को कोई चोट पहुंच गया। तो सॉरी बोल देने से सारा मामला उसी जगह ख़त्म हो जाता है। अब अगर आपको किसी से कोई मदद लेनी है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? हेल्प बोलते हैं। हेल्प, हेल्प का मतलब ही होता है मदद लेना। किसी से भी कोई मदद लेना है तो आप उसको हेल्प बोलेंगे। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प हिम, या प्लीज़ हेल्प, सिर्फ इतना भी बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि कृपया मदद करें। और अगर आप मी लगा देते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, तो कृपया मेरी मदद करें, ये इसका मतलब हो गया। अब कोई सा भी काम चल रहा है, चाहे पढ़ाई हो रही हो, आप खाना खा रहे हैं, या फिर कार चल रही है, बस चल रही है, आप उसको रोकना चाहते हैं, या कोई सा मशीन चल रहा है उसको आप रोकना चाहते हैं, कोई दौड़ रहा है आप उसको रोकना चाहते हैं, कोई बोल रहा है आप उसको रोकना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। और स्टॉप का मतलब क्या होता है? रुकना। स्टॉप का मतलब होता है रुकना। और कोई सा काम बंद पड़ा है, कार बंद पड़ा है, कार खड़ी है, बस खड़ी है, खाना कोई खाने के लिए बैठा है और वो खा नहीं रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या होता है? शुरू करना। तो स्टार्ट बोलने का मतलब ही हो गया शुरू करना। मतलब कोई दौड़ने के लिए खड़ा है और आप बोल देंगे स्टार्ट, तो स्टार्ट का मतलब क्या हो जाएगा? शुरू। स्टार्ट का मतलब क्या हो गया? शुरू। तो इस तरह से आपने अभी 5 शब्दों को लेकर के अंग्रेजी बोलने का जो ये शुरुआती कदम है, ये आपने स्टार्ट किया है। वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हम हर दिन आपके लिए लेके आते हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप बेसिक से अंग्रेजी को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, समझना चाहते हैं, तो इस तरह के वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, इसका नोट्स बनाएं, हर दिन आप इसका बोलने का प्रयास करें। आईने के सामने खड़े होकर आप इस तरह से शब्दों को बोलें, तो धीरे धीरे आप बोलना शुरू कर देंगे। ये क्या है? देखिए, हाय। इसको क्या बोलेंगे आप? हाय। और ये हाय का आप इस्तेमाल कब करते हैं? जब आपको किसी को नमस्ते बोलना हो। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो आप उसको नमस्ते बोलते हैं। हम लोग हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं। तो अंग्रेजी में उसको क्या बोलना है? हाय बोलना है। और जब आप किसी से विदा लेने लगते हैं तो आप क्या बोलेंगे? उसको बाय बोलेंगे। और इस बाय का मतलब क्या हो जाता है? अलविदा हो जाता है। अलविदा। किसी को आपने कोई सा काम करने कहा, या आपको किसी ने कोई सा काम करने कहा और आपकी इच्छा है कि हाँ आप उस काम को करेंगे, या आपसे कोई सवाल पूछा गया, आप उस सवाल का जवाब जानते हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे उसको यस। और इस यस का मतलब क्या हो जाता है? हाँ। और किसी को नहीं बोलना है, किसी भी कारणवश आपको नहीं बोलना है, आपसे किसी ने पैसे मांगे, आपके पास पैसे नहीं है, या आपको किसी ने कहीं जाने बोला लेकिन आपको जाने का मन नहीं है, तो उसको आपको नहीं बोलना है, तो उसके लिए आप उसको क्या बोलेंगे? नो बोलेंगे। और इस नो का मतलब क्या होता है? नहीं। तो आज के बाद अगर आपको किसी को हाँ बोलना हो तो यस बोलेंगे, ना बोलना हो तो नहीं बोलेंगे। जब कोई जाने लगे तो आप उसको बाय बोलेंगे, और जब पहली बार किसी से भी मिलें तो नमस्ते के लिए आप उसको हाय बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? देखिए, हेलो। जैसे ही आप फ़ोन लगाते हैं तो सबसे पहले आप क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो। और हेलो का मतलब क्या होता है? सुनो। हेलो का मतलब क्या हो गया? सुनो। या इसका दूसरा मतलब एक नमस्ते के सेंस में भी लोग लेते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सुनो ही इसका मतलब होता है। और लास्ट ये अभी देखिए क्या आ रहा है? थैंक्स। इसको आप क्या बोलते हैं?
थैंक्स बोलते हैं, थैंक्स। और इस थैंक्स का यूज़ आप कहाँ करते हैं? आपको, आपने किसी को कोई काम करने दिया या किसी ने आपको कोई सा काम करने दिया, जब आप उस काम को कर देते हैं या कोई सा वस्तु आपने किसी को दिया या आपको किसी ने दिया, तो जैसे आपको किसी ने कोई वस्तु दिया तो आप उसको क्या बोलते हैं? थैंक्स। और थैंक्स का मतलब क्या होता है? धन्यवाद। थैंक्स का मतलब क्या हो गया? धन्यवाद। एक बार फिर से आपको रिमाइंड दिला रहे हैं कि वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हाथ लागे जना बैक कैमरा में कौन सेटिंग हो गई से पता नहीं, हाथ लाग जना एकदम सौतार रहे, हाथ सौतार हो से 72 हाथ लाग। नेक्स्ट वर्ड क्या है? देखिए ये, इसको क्या बोलेंगे आप? गुड बोलेंगे। और ये क्या है? इसको लिख ही लेते हैं, ये बैड है। गुड का मतलब क्या होता है ना? अच्छा। तो जब भी किसी के द्वारा कोई सा काम अच्छा किया जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? गुड बोलेंगे। और कोई सा काम अगर किसी के द्वारा खराब हो गया या कोई सा चीज़ खराब है जो आपके काम का नहीं है तो आप उसको क्या बोलेंगे? बैड। बैड का मतलब बुरा भी होगा और ख़राब भी होगा, दोनों तरह से आप बोल सकते हैं। अब ये क्या है? देखिए लव है, लव। इसको बहुत सारे बच्चे लव बोलते हैं, ये लव नहीं है। क्या है ये? लव है, लव। लव का मतलब क्या होता है? या तो प्यार या तो पसंद करना। प्यार करना हो या पसंद करना हो, दोनों सेंस में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे इसको लड़का लड़की वाला प्यार समझते हैं। मगर ये जो लव है ना, ये हम अपनी मम्मी को लव करते हैं, हम अपनी सिस्टर को लव करते हैं, हम अपने पापा को लव करते हैं, हम अपने भाई को लव करते हैं। तो लव का मतलब होता है प्यार करना। हेट, ये क्या है? देखिए हेट, हेट। हेट का मतलब क्या होता है? घृणा। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो आप उसको हेट करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आई हेट हिम, मतलब मैं उससे नफरत करता हूँ। कोई सा चीज़ बड़ा है तो आज के बाद से आपके सामने में जब भी कोई सा चीज़ बड़ा आए तो आप उसको बिग बोलेंगे। बिग का मतलब ही होता है बड़ा। बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। और स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है ना छोटा, छोटा। स्मॉल का मतलब क्या हो गया? छोटा, छोटा। इस तरह से आप बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? देखिए ये हैप्पी है, हैप्पी। और ये क्या है? सैड। हैप्पी और सैड। हैप्पी का मतलब क्या होता है ना? खुश। हैप्पी का मतलब क्या हो गया? खुश। और सैड का मतलब क्या हो गया? उदास। तो जैसे ही किसी के यहाँ कोई दुख वाली बात हो जाती है, दुखद बात हो जाती है, तो वो क्या हो गया? उसके लिए वो सैड हो गया, सैड न्यूज़ हो गया। और किसी के लिए खुशी वाली बात होती है तो हैप्पी न्यूज़ हो जाता है। तो सैड और हैप्पी, खुशी और गम, उदासी का जब भी आपको इस्तेमाल करना हो तो आप इस तरह से बोलेंगे। ये क्या है? देखिए हॉट। हॉट का मतलब क्या होता है? गर्म, हॉट। और कोल्ड, इसको क्या बोलेंगे? कोल्ड बोलेंगे, कोल्ड। हॉट का मतलब हो गया गर्म और कोल्ड का मतलब हो गया ठंडा। हॉट का मतलब हो गया गर्म और कोल्ड का मतलब क्या हो गया? ठंडा, ठंडा। तो जब भी कोई सा वस्तु आपके पास गर्म आए तो आप उसको हॉट बोलेंगे, और जब ठंडा आए तो आप उसको कोल्ड बोलेंगे। और ये क्या है? देखिए ईट है, ईट। ईट का मतलब क्या होता है? खाना। ईट का मतलब क्या हो जाएगा? खाना। कोई भी व्यक्ति अगर खाने पर बैठा हुआ है तो आप उसको ईट बोलेंगे। ईट का मतलब क्या होता है? खाना। नेक्स्ट क्या है? देखिए ये ड्रिंक। ये क्या है? ड्रिंक, ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब क्या होता है? पीना। कोई सा भी चीज़ जो पीने वाला है उसमें आप ड्रिंक वाटर, ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक जूस, इस तरह से आप बोलते हैं। तो पीना का मतलब क्या होता है? ड्रिंक का मतलब क्या होता है? पीना। लास्ट ये क्या है? देखिए ये डांस। डांस ऐसे बोलेंगे, डांस। ये क्या है? ये विन। और इसको क्या बोलेंगे आप? लूज। ये क्या हो जाएगा? ओपन, सॉरी ओपन। और ये क्या है? देखिए क्लोज। और इसको क्या बोलेंगे? हियर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? हियर का मतलब हो गया यहाँ, क्लोज मतलब बंद, मतलब क्लोज द डोर, क्लोज द लीड, क्लोज द कैप, क्लोज द कवर, ऐसे बोलेंगे। और ओपन द डोर, ओपन द लीड, ओपन द कीप, ऐसे बोलेंगे। ओपन का मतलब हो गया खोलना, खोलना। और लूज, लूज का मतलब हो गया हारना। विन का मतलब हो गया जीतना। और डांस का मतलब हो गया नाचना। लास्ट ये क्या है? देखिए ओल्ड। ओल्ड, इसको क्या बोलेंगे आप? स्लो बोलेंगे, स्लो।
ये क्या है? फास्ट। इसको क्या बोलेंगे? लेटर है ये, लेटर। इसको नाव। और ये क्या है? देयर, देयर। ओल्ड का मतलब हो गया पुराना, स्लो का मतलब हो गया धीरे, फास्ट का मतलब हो गया क्या? तेज। और लेटर का मतलब क्या हो गया? बाद में। नाव का मतलब अब या अभी, और देयर का मतलब हो गया वहां। इस तरह से ये वीडियो क्लास आज यहाँ पे बन के कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को वॉच करते हुए यहाँ तक आए होंगे। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हो सकता है वीडियो के बीच में कुछ डिस्टरबेंस आया हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।